मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। कई लोगों के कुंडली में ऐसा योग देखने को मिला होगा और वो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। उनका तोड़ नहीं मिल पाता, उनका उपाय नहीं मिल पाता, उनका फल नहीं समझ में आता है और वो बेचारे संघर्ष में जो है जीवन बिता देते हैं या व्यतीत कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं के बारे में स्पेशल चीज़ें लेके आया हूँ। जन्म कुंडली में एक युति होती है जिसको हम अंधक योग भी कह सकते हैं। सूर्य प्लस शनि एक साथ 12 भाव में फल निकालेंगे आज हम। यानी सूर्य शनि की युति एक साथ 12वें भाव में क्या फल होगा। एक साथ सूर्य शनि बैठे किसी भी भाव में तो 12वें भाव में उनका अलग अलग बैठने का क्या फल होगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। एक न एक लोगों की कुंडली में तो रहे, हर तीसरी कुंडली में ये युति बनी जाती है लगभग, ऐसा अनुमान और अनुभव है। और ना तीसरी तो पांचवी कुंडली में बन जाता है ऐसा योग सूर्य शनि। और जिसके कुंडली में बनता है, जिस भाव में बनता है, वहां उस भाव को पूरी तरह चौपट करने का काम करता है। तो क्या हमेशा प्राय हानि का योग बनाता है? अच्छा योग बनाएगा तो कैसे बनाएगा, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, सूर्य प्लस शनि यानी सूर्य शनि एक साथ 12 भाव में फल। ठीक है। अब यहां दो, जब भी कुंडली में सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं तो यह अंधक योग बनता है। अंधक यानी कि जिनके नेत्र ना हो, अंधा, आन्हर, ठीक है ना। जो परिवार, विचार, व्यवहार, कैरियर, व्यापार, यात्रा, प्रेम, प्रतिस्पर्धा में हानि के योग बनाता है। इतने क्षेत्रों में ये जो है हानि के योग अपना जो है दिखाता है। ठीक है ना। परिवार में, विचार में, व्यवहार में, कैरियर में, व्यापार में, यात्रा में, प्रेम में और प्रतिस्पर्धा में यानी चुनौती में। ठीक है ना। इनमें जो है असर आपको हमेशा खराब देगा। इन क्षेत्रों में इसका मतलब प्रभाव रहेगा। अब अच्छा बुरा निर्भर करेगा भाव के अनुसार, राशि के अनुसार डिपेंड करेगा। तो भाव के अनुसार क्या फल होगा उसको समझ लेते हैं। अगर लग्न यानी प्रथम भाव में सूर्य प्लस शनि यानी सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं, तब क्या होगा? तो कहना है लग्न में प्रायः ये दोनों अच्छे फल देते हैं। क्यों देते हैं? सूर्य यहां पर हमेशा काल पुरुष कुंडली में सूर्य उच्च का होता है और शनि यहां नीच का होता है। जब दोनों बैठ जाते हैं तो एक प्रकार का जो है नैसर्गिक नीच भंग नाम का राजयोग यहां पर स्थापित हो जाता है। तो यहां लग्न में प्रायः यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं, लेकिन लग्न में प्रायः अच्छा परिणाम होता है। लग्न भाव की बात करें। दूसरे भाव की बात करें जब, तो यहां पर सूर्य शनि की युति जब होगी तो परिवार को, धन को प्रभावित, व्यवहार को प्रभावित आदि करेंगे। पारिवारिक स्थिति को बिगाड़ने, लड़ाई झगड़ा इसमें करेंगे, अलगाव पैदा करवाएंगे, बंटवारा करवा देंगे, धन को कहीं ना कहीं नष्ट करने का काम करेंगे। व्यवहार, आपका आचरण खराब कर देंगे तो व्यवहार जो है आपका बिगड़ जाएगा। आपको प्रभावित करते रहेंगे बुरी बुरी चीज़ों से, क्योंकि बाणी आपका साथ नहीं देगा यहाँ पर। ठीक है। तीसरे भाव में अगर सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं तो क्या स्थिति गुजरेगी? आपको निस्तेज का सामना करना पड़ेगा, यानी आंतरिक ऊर्जा आपकी जो है सही नहीं रहेगी। अभिमानी भी बना सकता है आपको, या किसी के अभिमान का आप शिकार हो सकते हैं। ठीक है। निस्तेज, अभिमानी, बेइज्जत, कहीं ना कहीं बेइज्जती महसूस होगी या आपके द्वारा किसी की बेइज्जती होना तय है अगर तीसरे घर में सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं तो। चतुर्थ घर में सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं तो सुख को प्रभावित करेंगे, सुख को नष्ट करने का काम करेंगे, माता से हनन करवाएंगे, भवन को बनने नहीं देंगे, बनने में रोक लगाएंगे, या भवन बनने के बाद वो उनमें उथल पुथल मचा देंगे, वास्तु खराब कर देंगे। वाहन दुर्घटना योग बनते हैं भैया। चतुर्थ भाव में बैठने में वाहन दुर्घटना का योग बनता है और जीवन में उतार चढ़ाव बराबर आपको देखने को मिलेगा अगर चतुर्थ भाव में सूर्य शनि की युति बनती है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर पंचम भाव में सूर्य शनि की युति होती है तो संतान, ठीक है, बुद्धि, संतान और बुद्धि, संतान को भी और आपकी बुद्धि को भी भ्रष्ट नकारा करने का काम करेंगे, नास्तिक बना देंगे आपको। ठीक है ना। संतान को भी नकारा बनाएंगे और बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देंगे। ठीक है, नास्तिक बना देंगे, नकारा होकर रहेंगे आप और आपकी संतान भी। छठे घर में अगर सूर्य शनि की युति होती है तो क्या फल रहने वाला है?
वहाँ रोग देंगे, आपको रोगी बना देंगे, ठीक है, रोग देंगे, रोगी बना देंगे। वह शत्रु से आपका जो है लफड़ा करवा देंगे, आप उसमें उलझ कर रह जाएंगे। शत्रु व्यक्ति से हानि के योग भी बनाएंगे। यहाँ पर जो ऋण लेंगे उससे कर्जों के नीचे आप दबे रहेंगे, चुका नहीं पाएंगे। तो ये छठे भाव में स्थिति रहेगी। रोग आपका होगा तो भावगत रोग होगा भाई, यहाँ पर सर से संबंधित रोग होगा। तो यहाँ पर आंत, उदर, पेट से संबंधित रोग छठे भाव का जो क्षेत्र होता है ये होता है। सप्तम भाव की बात करें कि सप्तम भाव में सूर्य शनि एक साथ बैठते हैं तो क्या आपको करेंगे। यह पारिवारिक स्थिति क्या, कौन सा पारिवारिक, आपके द्वारा जो परिवार बनने वाला है, यानी पत्नी तलाक का योग बनाएंगे, मृत्यु का योग भी यहाँ बनाएंगे, विवाद करवाएंगे। विवाद दो जगह, पार्टनर से विवाद हो सकता है, ससुराल से विवाद हो सकता है, आपका व्यापारिक क्षेत्र में आपका विवाद हो सकता है, और हानि के योग भी बना देगा। आपको व्यापार में बहुत बड़ा हानि करवाएगा। इन्वेस्टमेंट जो आपका है ना वो आप कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति होती तो क्या होगा, मृत्यु योग डायरेक्ट बना के रख देगा। बड़ा भयानक रोग कोई शरीर में पैदा कर देगा, और दुर्घटना योग आपको ऐसा देगा जो मृत्यु के समान होगा आपके लिए। तो ये खराब युति अष्टम भाव में बहुत भयानक रूप धारण कर लेती है। नवम भाव में अगर ये सूर्य शनि की युति होता है तो संन्यास का योग बना देंगे, ठीक है ना। उदासी आपके मन में झलकता है, एकांत प्रिय हो जाएंगे, उदासीनता आपके अंदर झलकेगी, और नास्तिक प्रवृत्ति भी कहीं ना कहीं हो सकता है। या तो आप सन्यासी हो जाएंगे, उदासीनता हो जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़े नास्तिक हो जाएंगे आप, धर्म से विरक्त हो जाएंगे आप। नवम भाव में सूर्य शनि की युति अगर आपकी बनती है तो ये रहने वाला है आपके साथ। दसम भाव में अगर सूर्य शनि की युति होती, संघर्ष करवाएगा कर्म क्षेत्र में, लफड़ा करवाएगा कर्म क्षेत्र में, कर्महीनता पैदा कर सकता है, पिता से अनबन पैदा कर सकता है, पिता के जायदाद संपत्ति से वंचित कर सकता है। अष्टम भाव में वसीयत जो आने वाली होगी वो भी नष्ट हो सकती है, कोई तीसरा हड़प कर सकता है। तो यहां भी वही स्थिति बनी रहेगी। यह दसम भाव की स्थिति रही सूर्य शनि की। अच्छा, पिता का जो है देहांत भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ भी हो सकता है और 12वें घर में भी हो सकता है। लेकिन कैसे होगा 12वें घर में वो हम बताएंगे, यहाँ पर हो सकता है। 11वें घर में अगर सूर्य शनि की युति होती है तो कमाई को प्रभावित करेगा, संबंध को स्थापित, जो रिश्तेदारों के संबंध की बात कर रहा हूँ, किसी से भी संबंध की स्थापित कर वो प्रभावित होगा, आपका टूट सकता है। इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करना होगा, नहीं तो हानि के योग इन्वेस्ट में आपके सदा खतरा मंडराता रहेगा। जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो डूब जाएगा, ठीक है ना। संतान में कन्या संतान आपकी प्रभावी होगी। कैसे प्रभावी होगी, ज्यादा संतान पैदा हो सकती, कन्या या कोई कन्या संतान। दो जगह पे ध्यान रखना, दो जगह पे, 11वें घर में और यहाँ पर जो होगा आपकी कोई एक न एक संतान अंधी पैदा हो सकती है, आपको अंधी पैदा हो सकती है। तो यहाँ पर ये दोनों 11वें घर में और यहाँ पर भी, ठीक है। चलिए 12वें घर की बात कर लेते हैं। तो खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, कमाई कुछ नहीं। कानूनी लड़ाई ऐसा दे डाल देगा, पूरा जीवन मुकदमे लड़ते रह जाएंगे, लड़ाई छोटी छोटी बातों पर होता रहेगा, ठीक है। विषाद आपको गहरे रहेगा, चोरी होने का भय रहेगा, ठीक है। और यहीं पर यह युति होती है कि जो है शनि अगर सूर्य के साथ युति करता है तो पिता का साया जल्द उठ जाता है। तो ये रहा 12 भाव में शनि का और सूर्य का एक साथ बैठकर फल। लगभग कोई भाव अच्छा नहीं दिखा रहा है, परंतु यहां पर थोड़ा सा वैदिक ज्योतिष में थोड़ा सा रियायत दिया गया है, गुंजाइश रहती है। ज्योतिष हमेशा गुंजाइश बना के रखता है, कभी भी पूरी तरह एक तरफा फैसला नहीं देता। तो कैसे है, एकदम खराब जब हम प्रभाव की बात करते हैं, केवल हानि करेगा। तो आपको जो राशि चुननी है वो राशि होनी चाहिए आपकी 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर में। यहां पर नुकसान ही नुकसान रहेगा। अभी हमने भाव का समझाया, भाव में राशियों को हमने तलाशना है। तो अगर शनि सूर्य की युति किसी भाव में इन राशियों में होती तो समझ जाइए कि 100% हानि के योग आपको बना हुआ है। लेकिन इन्हीं भाव में 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर में अगर युति में हुआ है तो फल अच्छा रहने का योग है। पूरी तरह भी नहीं, लेकिन हाँ उतना विनाश भी नहीं मचेगा। लेकिन अब कहते हैं ये तो हो गया भावगत की अगर चर्चा करें कि सबसे ज्यादा विनाशकारी योग किस भाव में बैठ के बनाएंगे, तो ये चीज ध्यान रखिए। एक तो त्रिखटाय आपको ध्यान रखना है। त्रिखटाय में कौन है, 6, 8 और ये 12वां भाव, यहां विनाश का योग पैदा करेंगे। और 2 भाव और होते हैं जो मार्केश होता है,
कैसे? यहाँ पर शनि और सूर्य की राशि नहीं होनी चाहिए जिसमें युति करके बैठे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, नहीं तो वो विनाश लीला कई गुना बढ़ जाएगा क्योंकि वहाँ मार्केस भी हो जाएगा। तो ये रहा सूर्य शनि की युति का फल। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि आप सत्युंजय का जाप कराएं, महामृत्युंजय का जाप करवाएं, दोनों ग्रहों का चौकड़ी चौकड़ी संख्या में उनके बीज मंत्र का जप करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं। इस प्रकार से आप इसकी शांति करवा सकते हैं, 100 गुना फायदा होगा आपको। जय सिया राम। वीडियो समझ में आए, बार बार देखोगे तभी समझ में आएगा। ज्योतिष बहुत दिव्य होता है, इसके योग सूत्र को रटना पड़ता है, तभी हमारे दिमाग में उस ज्योतिष को बैठा सकते हैं। जय सिया राम।